या तो उनके साथ फ्रॉड हो गया है, वो कभी राजस्थान गए नहीं, लेकिन उनकी जो ज़मीनें हैं वो बिक गई हैं। बहुत सारे लोगों को ज़मीनें ऐसी जगह पे दे दी गई हैं जहाँ रेत ही रेत है। बहुत सारे लोगों को ज़मीनें ऐसी जगह अलॉट कर दी हैं जहाँ बॉर्डर है। जो 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जिस जजमेंट में कहा गया था कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो ऐसी जगह पे की जाए जहाँ पे हॉस्पिटल हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इरिगेशन की पूरी फैसिलिटीज़ हो। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 2010 में ये बता दिया कि हमने अपना डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया है, तो इरिगेशन की आपको सुविधा तो दी नहीं जा सकती। तो ऐसी सारी समस्याएं जो हैं उनको लेके हम तो अभी सर आज जो मुख्य मुद्दा क्या रहा है यहाँ पर? अभी आपने यहाँ पे जो पॉन्ग डैम स्थापित आए हुए आज मुख्य मुद्दा यही था कि वो लोग ये जानना चाहते थे कि आपने क्या केस किया है और इसका हल किस तरीके से निकलेगा। तो आज मैं उनको यही बता रहा था कि तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ एक आदेश हुए, जब आपकी हियरिंग हुई तो उस पर क्या चर्चा हुई? यही चर्चा हुई कि पिछले 50 सालों से ये समस्या अटकी हुई है और लोग जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं। 1996 का तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन उसका अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लोग जो हैं हज़ारों रुपए जो हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है, वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो इस समस्या का कंप्लीट हल कर सकता है। और मुझे पूर्ण आशा है कि अभी यहाँ पर आपकी जब चर्चा चली हुई तो एक मुद्दा उठ के आया था कि ये अंतिम किरण है हमारे पास, तो इस मुद्दे को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हमारे मतलब ये है कि देखिए, मानो जो लैंड एक्वायर की गई है वो हिमाचल गवर्नमेंट से, हिमाचल में जहाँ के लिए डैम बना और सुविधा दी जा रही है, और जिसने रिहेबिलिटेट करना है वो राजस्थान गवर्नमेंट। इस तरीके से 2-3 गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होने के कारण ये मामला आज तक हल नहीं हो सका है। अब डिफरेंट हाई कोर्ट जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से उन केसेस को हाई पावर कमेटी को रेफर करते हैं, और हाई पावर कमेटी की भी 26 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक लोगों को किसी भी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस केस को बार नहीं सुन सकता है, तो हमें जो भी समस्या है वो सुप्रीम कोर्ट में एक ही बार मिलेगी, ताकि इसका जो निर्णय है या जो इसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहे और हमारे पक्ष में। ठीक है। राजस्थान का प्रशासन जो है हमें वहाँ का थर्ड नागरिक समझता है, यहाँ तक कि हमें नागरिकों के पूरे अधिकार भी वहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके नाम ज़मीन दर्ज नहीं हो सकती, वो मना कर देते हैं सीधे अधिकारियों, और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला जो वो तैयार हो रहा है। इसलिए हम मजबूर हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। जो समझौता सन 1980-81 में हिमाचल सरकार ने किया था कि 220 लाख एकड़ ज़मीन में ये पॉन्ग डैम हाउसी को बसाया जाएगा, यदि उसमें नहीं बसते हैं तो सेम शर्तों पर, सेम कंडीशनों पर हिमाचल में ज़मीन दी जाएगी। उस समझौते को हिमाचल सरकार लागू तो क्या कर रहा है, उसको पढ़ और सुन, उसके बारे में सुन नहीं रही है। यहाँ तक कि उसके बारे में माननीय हाईकोर्ट शिमला ने एक जजमेंट दी थी कि हिमाचल सरकार ज़मीन खरीदे, लोगों से ज़मीन खरीदे और पॉन्ग डैम हाउसियों को ज़मीन वो बांटे, और उसका जो खर्चा है वो राजस्थान सरकार बैन करेगी। परंतु हिमाचल सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस चीज़ को दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने आज तक हमारी एक भी नहीं सुनी और एक भी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया, बल्कि उल्टा किया। जहाँ तक प्रशासन अधिकारी जो हमारे कार्य से लगे हुए थे उनको भी बदल करके देख लिया, क्योंकि प्रशासन में उस समय राजस्थान के जो लॉबी थी वो भ्रष्टाचारी लोग थे, उनके साथ हमारे बड़े अफसरों के साथ तालमेल था और वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये लॉबिंग होती है इस काम की जो बड़े स्तर पर होती है। यहाँ हिमाचल में कितने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के हैं, कितने रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्थान के रह गए हैं, उन्होंने कभी भी हमारा भला नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को दबाया है। अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं वो शायद कुछ करें या सोचें, जैसे कि हमारे एमएलए और विधायक की राजनीतिक इच्छा तो बिल्कुल ख़त्म है।
पौंग डैम वासियों को हर जगह बड़ी उसके उदासीनता के भाव से देखा जाता है। यदि किसी मिनिस्टर और एमएलए के पास जाते हैं तो वो उल्टा हमें गाली देते हैं, ना कि हमारी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश पौंग विस्थापित समिति, आज की हमारी जो समिति की बैठक हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री विनोद शर्मा जी भी उपस्थित हुए और वो हमें बताने के लिए आज यहाँ ये आए कि जो उन्होंने 300-400 केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देने आए। और आज देख रहे हैं कि ये जो 1,500-2,000 लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए, पूरा जट मैरिज पैलेस राजा का तालाब खचाखच भरा हुआ है, लोगों को बैठने को जगह नहीं है, बाहर खड़े हैं। तो ये सारा लोगों में सरकारों के प्रति रोष है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो हमारे को वहाँ बसाया नहीं और इसका जो मुद्दा था वो हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो जो हमारे को वहाँ रिजर्व लैंड की गई थी उसमें वहाँ बसाती हमारे को। तो क्योंकि सरकार जो थी उस वक्त जब हम विस्थापित हुए थे वो पंजाब सरकार थी और हिमाचल तो 1966 में बना, आके कांगड़ा जिला 1966 में बना। तो हमारा एरिया जो था, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पौंग डैम का, वो सारा हिमाचल प्रदेश में आ गया। लेकिन हमें आज दुख होता है कि हमने सभी सरकारों के आगे, मुख्यमंत्रियों के आगे, सेक्रेटरी रेवेन्यूज़ के आगे, जिलाधीश उपायुक्त राहत एंड पुनर्वास के कार्यालयों में आज पिछले 50 सालों से जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और हमारे पौंग डैम ऑस्टी जो है वो दर दर भटक रहे हैं। ये जो वकील साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस लगाया है, पिछले महीने जो केस लगाया है और जिसकी कुछ समाचार पत्रों में भी पौंग डैम ऑस्टीज को सूचना मिली, तो पौंग डैम ऑस्टियों में इतना उत्साह पैदा हो गया कि अब हमारा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसका कोई हल निकाल सकती है। पिछले 50 सालों से जहां हमें उस वक्त बसाया जाना चाहिए था, जो भूमि हमारे को गंगानगर अनूपगढ़ शाखा में जैसर फार्म में आरक्षित की गई 2.20 लाख एकड़, वो आज तक भी पौंग विस्थापितों को नहीं मिली है। उस भूमि के ऊपर राजस्थान के भूमाफियों ने वहाँ की सरकारों की मिलीभगत से, वहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिलीभगत करके जो ज़मीन थी वो राजस्थान के सारे वहाँ उनके कब्ज़े में है और वो हिमाचल वासियों को वहाँ जाने नहीं देते हैं। जब हम वहाँ अपना कोई कब्ज़ा लेने जाते हैं, कोई अलॉटमेंट लेने जाते हैं, हमारे को हज़ारों रुपया एक विज़िट करने के लिए 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लगता है। हमारे को दुख की बात यह है कि जो गंगानगर में जो लैंड रिजर्व की गई थी वो उसका हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। वो उस जमीन को जो आरक्षित की गई थी उसको आज तक मन से उजाला कर चले, मन से उजाला